आज की व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है मेरी उन बहनों के लिए जिसे हर एक चीज़ सुबह में करना इतना कोई मुश्किल हो रहा होता है ना। बस 6 सिंपल ऐसी हैबिट शेयर करूंगी ना जिसे अपना करके आपका घर एकदम जन्नत जैसा लगेगा। और कहते हैं ना, 1 मिनट की हैबिट्स, 1 मिनट की वाह वाली टिप्स जो है ना, वो यकीन जानिए कसम से जिसने भी ये नाम रखा है ना, बहुत ही मज़े का नाम रखा है। बस 1 मिनट की, यकीन जानिए 1 मिनट की ही हैबिट से जो है ना पूरा घर एकदम ऑर्गेनाइज साफ सुथरा हो जाता है। और कहते हैं ना कि औरत जो होती है ना, घर को जन्नत बनाने वाली होती है। तो बस यूं ही नहीं हो जाती, उसमें बस हर एक काम को ना अपना 1 मिनट देती है, इससे ज़्यादा नहीं वक्त लगता, काम एकदम सुकून से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले नंबर पर कोशिश यही करना है कि नमाज पढ़ना है। अगर आप नमाज पढ़ते हो तो आपका काम जो है ना वैसे भी बहुत आसान हो जाना है। बस तो सबसे पहले अगर ये करेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे ना, तो यकीन जानिए सुबह सवेरे उठने की आदत हो जाएगी। आप फजर की नमाज पढ़ेंगे। अगर आपको ज़्यादा आदत हो जाएगी, ज़्यादा नमाज से मोहब्बत हो जाता है ना, तो फिर वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए भी इंसान का नींद खुल जाता है और ना चाहते हुए भी इंसान पढ़ लेता है। अगर मोहब्बत हो जाती है बढ़िया वाली अपने अल्लाह से, तो फिर इंसान कोई कसर नहीं छोड़ता। तो नमाज पढ़ने के लिए उठिए और फिर है ना, नमाज जब पढ़ लेते हैं ना, तो फिर जो है ना, कुरान शरीफ पढ़िए, यासीन पढ़िए, सूरह रहमान पढ़िए, तस्बीह वगैरह पढ़िए, दुआ करिए और फिर सोना नहीं है। उसके बाद से जो है ना अपने काम काज में लग जाइए। नंबर 2 पर आप ना सबसे पहले अपनी किचन की सफाई कोशिश यही कीजिएगा कि रात में करके सो जाए। अगर रात में करके सो जाते हैं ना, तो सुबह के टाइम पर यही होता है ना कि आप जैसे उठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के हर चीज़ से फारिग हो जाते हो, तो नाश्ता बना करके पहले खुद नाश्ता कर लीजिए और फिर है ना अपने बच्चों को, अपने घर के परिवार को जो है ना नाश्ता करा दीजिए। अगर नाश्ता से फ्री हो जाते हैं ना, उसके बाद काम का जो है ना वर्जन बदन पे ज़्यादा नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि सुकून सा मिल जाता है और जो भी करना होता है उसके लिए काफ़ी टाइम बचता है हम लोगों के पास। दूसरे नंबर पे यहाँ पर है ना, अगर किचन की डीप क्लीनिंग करना है तो वो कर लीजिए। बर्तन वगैरह अगर नाश्ते का है या फिर अदर मतलब वो रात का भी बर्तन हो जाता है, तो फिर उसको धो लीजिए। और जो भी इस तरह कोई डब्बे हो गए धोने के लिए, या फिर कोई जैसे मेरी तरह, ये देखिए मैं ना आज मैं सोची थी कि ये डलिया जो है ना इसे मैं बढ़िया से लेकर के धो दूँ, क्योंकि धूप काफ़ी मज़े का आने लगा है। तो बस मेरी कोशिश यही थी कि धूप में ही मज़े से ये सूखेंगे ना, तो बस मैं इसको खूब बढ़िया तरीके से धो दूँ कि ताकि आसानी से एक दिन में सूख जाएगा। नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं होता ना, नहीं सूखता है तो फिर इसका मतलब वो महक भी रहता है इसके अंदर, गुमसैना गुमसैना, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस इसी के कारण यहाँ पर आज मैं इसी को बैठ गई हूँ धोने के लिए। और एक बरस ली हूँ, इसी से ना बढ़िया से खुरुच खुरुच करके धो लूँगी। जो बेकार बरस होती है ना मुंह धोने वाली, वही बरस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इस तरीके का जो भी चीज़ है ना, बर्तन वगैरह धोना, बस ये सब नंबर 3 पर आप लोग जो है ना कर लीजिए। उसके बाद जो है ना आपको इतना कोई सुकून मिलेगा ना, आप यकीन जानो बहुत ही सुकून मिलेगा। आप घर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, टाइम भी इतना मिलेगा जो है ना। फिर है ना, आप खाना बनाने से पहले अपने घर को साफ़ सुथरा, पोछा वगैरह ये सब करना है ना, ये सब कर लो। बिस्तर वगैरह सेट करना है, सोफ़ा सेट करना है, ये सब कर लो। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद उसका मतलब कपड़ा वगैरह धोना रहता है, चाहे उसका यूनिफॉर्म धोना रहता है, वो सब धो लेते हैं, जिससे ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। अच्छा, नंबर 4 है या 5 हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, तो यहाँ पर है ना मैं एक टिप और देने लगी हूँ कि मेरी तरह जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है ना, तो वो हर एक चीज़ अच्छी तरीके से मतलब अच्छा खासा पैसा लगाकर अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, कोशिश करना ये चाहिए कि थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अपने घर में ना अपने चीज़ों को मतलब इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है। तो बस यहाँ पर क्या करना है कि अगर कपड़ा बहुत सारा ढेर सारा उतारन हो जाए ना, अगर कहीं आप जा रहे हो तो फिर भी बहुत सारे कपड़ा मतलब इकट्ठे जमे हो जाते हैं, तो सिर्फ यही कोशिश करना है कि अपने जितने सारे उतारन कपड़े ना, एक दुपट्टे ले लो, उसमें डाल करके, जैसे मैंने शुरुआत में मैं दिखाई हुई एक मतलब एक गेठरी बनाई हुई थी, उसमें बना करके रख देना है। और फिर जो है ना, जब भी आप कपड़ा धोने लगो ना, तो एक एक करके मतलब जैसे जैसे मतलब जो कपड़ा कम धोना है, जो न्यू है, जिसका कलर जाता है, अलग अलग इलाहिदा इलाहिदा करके धोते हैं ना, तो फिर वो धो लेते हैं, जिससे ना काम की एकदम आसानी हो जाती है और एकदम पुरसुकून से आप अपना काम जो है ना आसानी तरीके से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ना नाश्ता हो चुका था और मुझे खाने बनाने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो जो बहन मेरी तरह खाने बनाने में एकदम जल्दबाजी करती है ना, तो मुझे यही लग रहा होता है ना,
वो बहन के लिए मेरी तरह जो है ना मतलब ख़ास टिप्स इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इंडक्शन वगैरह है ना तो उस पे खाना चढ़ा दीजिए, और इस तरफ जो छोटी मोटी सी जो काम काज है ना वो ज़रूर से कर लीजिएगा। बीच बीच में खाने को भी देखते रहिएगा, इससे एक ही साथ में आपका सारा काम सुकून से हो जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारा ढेर सारा फैलावा लेकर के नहीं बैठना है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो। मैं तो है ना नंबर 6 पर यही कहूँगी कि आप लोग काम के टाइम पर फ़ोन लेकर के ना बैठे। जैसे है ना एक रील अगर ये स्क्रॉल करोगे ना तो बार बार जो है ना दूसरा तीसरा सब ऐसा ऐसा आता जाएगा, दिल नहीं करता छोड़ने का। या फिर उस बीच में किसी से फ़ोन से बात ना करो तो बेहतर है, काम आपका एकदम पुरसुकून वाला हो जाएगा और सारी चीज़ इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा, मेरी कैसी आदत है कि जिसका अगर फ़ोन रहता है ना, मुझे कोई काम काज भी रहता है ना करने को, तो मैं क्या करती हूँ, फ़ोन से भी बातें करती हूँ और काम भी कर लेती हूँ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक एक मिनट सारी चीज़ को दी हूँ और मेरा सारा काम बस हो गया है। ज़्यादा टाइम मैं नहीं दी हूँ कोई भी काम को, और आपका घर जो है ना एकदम सेट रहेगा। वैसे तो मेरा घर जो है ना माशाल्लाह से इतना बड़ा है, मैं कोशिश कर भी लूँ तो एक दिन में मैं सेट नहीं कर पाती हूँ। 2 रोज़ 3 रोज़ यानी कि हफ्ते भर मुझे लग ही जाते हैं। फिर दोबारा से हफ्ता शुरू होता है, फिर मैं उसी में लगना होता है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए मेरा ये वाला कपड़ा धुल चुका था, तो वो मतलब सर्फ़ का पानी जो है ना उसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, नहीं फेंकना है। बस उसके अंदर से कपड़ा निकाल करके इस तरफ डाल दीजिए और दूसरा कपड़ा उसमें डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि उसी में खंगालने-उंगालने अच्छे से लग जाते हैं। जो भी सर्फ़ का पानी रहता है ना उसे ज़ाया कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना सर्फ रखा है और इतना साफ पानी भी है ना कि आपका दूसरा कपड़ा भी आसानी से धुल जाएगा। तो कभी भी अपनी चीज़ को जो है ना अपने हिसाब से और अपने मतलब इस्तेमाल में अच्छे से लाना चाहिए, जिससे बचत हो, ज़ाया ना हो। बचत करना अपने ही हाथ में है और ज़ाया करना भी अपने ही हाथ में है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कपड़ा जो भी गंदा रहता है तो मैं क्या करती हूँ उसको सीधा करके डालती हूँ। उल्टा में बिल्कुल भी ना डालें, सीधा करके डालेंगे ना तो साफ़ अच्छे से होगी, क्योंकि हम हाथ से तो धो नहीं रहे कि उसको अलट पलट करके हम धो लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कितने मज़े से सूख चुके हैं ना। सुबह में मैंने इसको 9 बजे के 9:30 या 10 बजे के करीब धो ली थी, और अच्छे से मतलब 12 बजे के करीब मैंने उसको जब देखा ना तो बढ़िया तरीके से ये सूख भी गया। अच्छा, मैंने मतलब वो रील्स वगैरह पे देख करके संतरे की छिलकों का जो है ना मैं सुखा रही हूँ उसका पाउडर बना करके, और फिर कोई मास्क वगैरह बनाऊंगी। जैसे जैसे जो बनाऊंगी ना तो ज़रूर से दिखाऊंगी, या फिर का भी जाएगा कोई पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं एक बात और कहती हूँ, जैसे इस तरीके से जो है ना सेहन ना हमेशा कदोई लग जाता है। अगर मतलब वो ठंडा रहता है तो धूप रहता है तो फिर कदोई नहीं लगती, ठंडा रहेगा ना और रेगुलर पानी गिरेगा ना तो कदोई बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जैसे आप बर्तन धो लेते हैं ना तो उसके बाद फ़ौरन ही झाड़ू से मार करके और इसका सारा कचरा ना मिट्टी फेंक दीजिए, मतलब दहला दीजिए, जिसकी वजह से ना इस तरीके की कदोई नहीं लगेगी। अच्छा, मैं ऐसा ना कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती, क्योंकि मैं ठहरी अकेली बंदा बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लीचिंग लिया है, पहले तो मैंने सर्फ छीट दी हूँ, उसके बाद मुझे लगा कि ब्लीचिंग है ही नहीं, ख़त्म हो गया, लेकिन फिर नज़र आया तो मैं यहाँ पर ब्लीचिंग डाल रही हूँ। ब्लीचिंग का पाउडर होता है, लेकिन यहाँ पर ये ना जम चुका है, पानी पड़ गया था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पूरे पक्के को पानी से भिंगा दी हूँ, फिर ब्लीचिंग डाल करके बढ़िया से ब्रश से घस दूँगी, जिसकी वजह से जो है ना मैं 2-4 घंटा छोड़ दूँगी, फिर ये ऑटोमेटिक जितने कदोई है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग भी मार्केट से मंगा करके कदोई के लिए कदोई साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो आप लोग को कमेंट करके मुझे यही बताना है कि कैसी लगी मेरी टिप्स, अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। वैसे तो मैं सारी बात ज़रूर से सिखाती हूँ, लेकिन मैं नंबर गिनती नहीं करती थी पहली वीडियो में, अभी मैं करी हूँ इसमें भी मैं गड़बड़ा गई, क्योंकि हैबिट्स जो होती है ना हर एक किसी की अपनी अपनी हैबिट्स होती है, क्योंकि हर चीज़ को आप फॉलो नहीं कर सकते हो, जो हैबिट्स आपके हैं वही आप दिखा सकते हो। तो बस जो मेरी हैबिट्स है ना तो बस वही मेरे सामने आ ही जाता है। तो मेरी हैबिट्स यही है कि मैंने सारा काम करना, गिनती नहीं कराना। मुझे पता नहीं क्यों गिनती करती हूँ तो फिर होता ही नहीं है। खैर, यहाँ पर ये देख ले सारा काम काज हो जाने के बाद मैंने तो गुस्ल नहीं की, बस कपड़ा चेंज कर ली हूँ, और फिलहाल यहाँ पर जो है ना नमाज का टाइम हो चुका था और मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने, क्योंकि सबसे पहले नमाज, क्योंकि वैसे भी 2 रोज़ से मेरा नमाज कज़ा हो रहा था, मुझे इतनी कोई मतलब अजीब सी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। खैर, आप जाकर सुकून मिला। अल्लाह हाफिज़।